क्रेजी नॉकआउट बाय मैगोमेड अंकलाएव, जहां पर उसने जॉनी वॉकर को वन पंच से नॉकडाउन कर दिया और उसके बाद जो फॉलो अप में जॉनी वॉकर को पंच पड़ा है, उसने जॉनी वॉकर के नोज को ब्रेक कर दिया, जिस वजह से जॉनी वॉकर ग्राउंड में गिरा। आई थॉट जॉनी वॉकर उसी टाइम पे फिनिश हो गया था, बट उसके बाद जो मैगोमेड अंकलाएव ने सेकंड पंच को कनेक्ट किया है, वो डायरेक्टली वॉकर के नोज पे लगा। 100% उसका नोज ब्रेक हो गया है और हम ये देख भी सकते थे कि जब जॉनी वॉकर ने ये पंच लिया तो उसके बाद वो कितनी ज्यादा पेन में था। इस नॉकआउट के बाद आई थिंक मैगोमेड अंकलाएव ने अपने टाइटल शॉट के स्पॉट को बुक कर लिया है और अब मोस्ट लाइकली जमाल हिल के बाद मैगोमेड अंकलाएव को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलने वाला है। जब भी जॉनी वॉकर नॉकआउट हुआ है, हमेशा उसे नॉकआउट होता हुआ देखना बहुत ही ज्यादा फनी होता है, क्योंकि जिस वजह से उसकी बॉडी रिएक्ट करती है वो सबसे अलग रहता है और इसीलिए जॉनी वॉकर के हर एक नॉकआउट्स हाईलाइट बन जाते हैं। जॉनी वॉकर एक फ्रीक ऑफ नेचर है, बट अनफॉर्चुनेटली एक चीज जो फ्रीक ऑफ नेचर नहीं है वो है जॉनी वॉकर की चिन, और हमेशा से जॉनी वॉकर की यही वीकनेस रही है कि वो ज्यादा पंचेस को ले नहीं पाता है। अब इस फाइट में मैगोमेड अंकलाएव ने कपल ऑफ चीजों को एडजस्ट किया, लाइक वो जॉनी वॉकर के ज्यादा स्ट्राइकिंग जोन में नहीं आ रहा था, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस फाइट में मैगोमेड अंकलाएव ने काफी ज्यादा लेग किक्स को चेक किया है। अब जितनी ये फाइट चली उधर हम क्लियर देख सकते थे कि जॉनी वॉकर का गेम प्लान था कि वो मैगोमेड अंकलाएव की लीड लेग को टारगेट करेगा ताकि मैगोमेड अंकलाएव स्लो हो जाए और फिर वो उसके पंचेस के लिए एक इजी टारगेट बन जाए। फाइट की स्टार्टिंग में हम ये देख भी सकते थे कि जॉनी वॉकर ने मैगोमेड अंकलाएव पे काफी ज्यादा प्रेशर को डाला था, जहां पर वो कंटिन्यूअसली लेग किक्स को थ्रो करे जा रहा था और बीच बीच में जो जॉनी वॉकर वाइल्ड पंचेस को थ्रो कर रहा था, जहां पर वो कभी कभार स्पिनिंग बैक फिस्ट को थ्रो कर दे रहा था या फिर बहुत ही वियर्ड एंगल से पंचेस को थ्रो कर रहा था, वो पंचेस थोड़े से कनेक्ट भी हुए। बट फर्स्ट राउंड के एंड तक हम स्लोली देख सकते थे कि इस फाइट का मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, जहां पर सेटल होने के बाद अब मैगोमेड अंकलाएव जॉनी वॉकर की लेग किक्स को डिफेंड करने लग पड़ा था और अब वो जॉनी वॉकर पे प्रेशर डालने लग पड़ा। और फिर हम ये भी देख सकते थे कि मैगोमेड अंकलाएव ने भी स्टार्ट कर दिया जॉनी वॉकर पर लेग किक्स को थ्रो करना। ये जो मैगोमेड अंकलाएव ने स्टार्ट कर दिया लेग किक्स को डिफेंड करना, ये अंकलाएव के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि उसकी रीसेंट कुछ फाइट्स में, स्पेशली यान ब्लहोविच की फाइट में, हम देख सकते थे कि अंकलाएव को काफी प्रॉब्लम आई थी लेग किक्स को डिफेंड करने में, और इसीलिए जॉनी वॉकर का गेम प्लान भी था लेग किक्स को थ्रो करने का। बट मैगोमेड अंकलाएव को भी ये पता था, जहां पर इस बार जब जॉनी वॉकर उस पे लेग किक्स को थ्रो कर रहा था तो मैगोमेड अंकलाएव अपनी लेग को ऊपर कर ले रहा था उन लेग किक्स को डिफेंड करने के लिए। राउंड 1 के एंड में थोड़ा सा जॉनी वॉकर ट्रोल भी करने लग पड़ा था, जहां पर वो कैपोवेरा करने लग पड़ा और बिल्कुल रैंडम बिना किसी सेटअप के स्पिनिंग बैक फिस्ट या फिर इवन स्पिनिंग किक्स को भी थ्रो करने लग पड़ा था। अब जब राउंड 2 स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जॉनी वॉकर ने एक एक्स किक को थ्रो किया जो काफी क्लोज आ गई थी मैगोमेड अंकलाएव के कंप्लीटली लैंड होने पे, बट क्योंकि एक्स किक बहुत ही स्लाइटली लैंड हुई इसीलिए मैगोमेड अंकलाएव को कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ से मैगोमेड अंकलाएव पूरी फाइट का कंट्रोल लेने लग पड़ा। स्टार्टिंग में मैगोमेड अंकलाएव सिर्फ लेग किक्स को थ्रो कर रहा था और अब हम देख सकते थे कि ये लेग किक्स जॉनी वॉकर पर इफेक्ट डालने लग पड़ी थी, क्योंकि जॉनी वॉकर ने इनमें से एक भी किक को डिफेंड नहीं किया था। तो अब जॉनी वॉकर के लिए ट्रबल आने लग पड़ी थी, जहां पर उसकी मूवमेंट को हम देख सकते थे कि वो थोड़ा सा वियर्ड मूव करने लग पड़ा था, वो अब ज्यादा बाउंसी नहीं था और यहाँ से मैगोमेड अंकलाएव ने अपने पंचेस को भी कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। एक गुड जैब और एक गुड बॉडी पंच थ्रो करने के बाद जब इन दोनों फाइटर्स का डिस्टेंस क्लोज हुआ तो जॉनी वॉकर वहां पे ट्राई कर रहा था लेग किक को थ्रो करने का, बट क्योंकि मैगोमेड अंकलाएव ने लेग किक को डिफेंड करने के लिए अपनी लीड लेग को ऊपर कर लिया था, इसीलिए जॉनी वॉकर ने अपनी किक को मिस कर दिया, जिसके बाद वो बैकअप होने के लिए देख रहा था। बट यहाँ पर मैगोमेड अंकलाएव ने जॉनी वॉकर को एस्केप करने नहीं दिया, उसने अपने लेफ्ट हैंड से जॉनी वॉकर के नेक को ग्रैब किया और इसीलिए जॉनी वॉकर को अपनी बॉडी को टर्न अराउंड करना पड़ा और यहाँ पर मैगोमेड अंकलाएव किल शॉट को थ्रो करता है जो डायरेक्टली जॉनी के जॉ एरिया पे लगता है और जॉनी वॉकर नॉकडाउन हो जाता है। बट इस पूरी मूवमेंट में जॉनी वॉकर ने भी अपने एक पंच को लैंड किया था, बट क्योंकि उस पंच में ज्यादा पावर नहीं थी इसीलिए जो मैगोमेड अंकलाएव ने इस राइट हुक को थ्रो किया था उसकी जरा भी पावर डिक्रीज नहीं हुई और जॉनी वॉकर इस पंच से ग्राउंड में चले गया, जहां पर उसका हेड ऑल ओवर द प्लेस था, उसे कुछ पता नहीं था क्या हुआ। और यहाँ पर आता है एक और मैगोमेड अंकलाएव का पंच, जहां पर ये पंच डायरेक्टली नोज पे कनेक्ट होता है और ये फाइट ओवर हो जाती है। तो मैगोमेड अंकलाएव की ये विन काफी अच्छी थी, क्योंकि इस फाइट में मैगोमेड अंकलाएव ने एक बहुत बड़ा नॉकआउट किया है, तो डेफिनेटली यूएफसी इस चीज को भी कंसिडर करने वाली है। और जैसे मैंने पहले कहा, मुझे लगता है कि मैगोमेड अंकलाएव ने अपने टाइटल शॉट को सिक्योर कर लिया है, जहां पर उसने लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा को कॉल आउट किया। बट आई थिंक जो मोस्ट लाइकली होने वाला है वो एलेक्स परेरा और जमाल हिल की फाइट होने वाली है और फिर जो उन दोनों में से विनर होगा उसके साथ मैगोमेड अंकलाएव की नेक्स्ट फाइट होगी। तो ग्रेट विन बाय मैगोमेड अंकलाएव, और हमेशा से मैगोमेड अंकलाएव की स्ट्राइकिंग थोड़ी सी अंडररेटेड थी, बट इस नॉकआउट के बाद मैगोमेड अंकलाएव ने ये सबको प्रूव कर दिया है कि उसकी स्ट्राइकिंग भी काफी अच्छी है और आई थिंक जमाल हिल से ज्यादा मैगोमेड अंकलाएव एक ज्यादा टफ ओपोनेंट रह सकता है एलेक्स परेरा का। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस फाइट? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और
और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।